तो हेलो स्टूडेंट, मैं और श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का। आज हम लोग का टॉपिक है कि एक कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 90 डिग्री माइनस थीटा से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, पहले तो हम लोग फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है। पहले तो बेसिकली बात करते हैं बिना टाइम गवाए कि एक ट्रेंगल दिया होगा, उस ट्रेंगल में कुछ राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे है जिसको बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पे है, ये थीटा माना गया है। तो ये सी वाला अगर सी वाला हमारे पास पॉइंट निकाला जाए तो क्या बनेगा, तो वही बनता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा बनता है। ठीक है, बात क्लियर है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो थे जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताए भी गए हैं। तो 6 लेक्चर में जैसे मान लीजिए 6 रेशियो में पहला जो है वो है साइन। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से जो तीसरा है वो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू। फिर उसके तरह से जो चौथा है वो है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है। उसी प्रकार से cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। बच्चों, बेसिक बात किया जाए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं से ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग इस लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन लेके चलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा से। पहले तो खूब प्रेम से एक छोटा सा क्वेश्चन ले बताना है यहाँ पे कि साइन 18 डिग्री है, उसके बाद से cos 72 डिग्री की वैल्यू बताइए, बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल पसंद आता है तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पे अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हमारे पास साइन 80 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री है, मतलब कि 72 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले छोटे वाला को देखिए। इसका मतलब कि हमको निकालना है 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से निकालना है बेटा। तो इसका मतलब कि 90 में से क्या घटाया जाएगा कि हमारे पास 18 बचेगा। तो आप बोलेंगे कि सर जी जो एक ट्रिक बताएं आप लोग को, एक ट्रिक बताएं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक बताइए, एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे। जो नीचे लिखा है ना जो बड़ा वैल्यू, उसी में से वो निकालते हैं तो छोटे वैल्यू मिल जाती है। जैसे मान लीजिए 72 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या बचेगा, 18 बचेगा। एज इट इज क्या लिखिए, साइन को उसी तरह रहने दीजिए। क्यों लगाए 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग डिग्री में जब रेशियो पढ़ रहे हैं तो 90 में से कुछ घटाना पड़ेगा, और फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग किए कि 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, ये कॉस मतलब बड़े वाले को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके रूप में आ गया, वो आ गया बेटा कॉस थीटा के रूप में। अब थीटा की जगह पे क्या काम कर रहा है बेटा, थीटा की जगह पे 72 डिग्री काम कर रहा है, और बटे में हमारे पास क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट इज योर आंसर। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्या है तो आप कहोगे कि सर जी सिंपल है, या तो पहले सबसे पहले आप लोग 48 डिग्री को या तो हमारे पास 42 डिग्री को क्या कर दीजिए, चेंज कर दिए। तो हम कहेंगे ठीक है चलो चेंज कर दिए चलो हम लोग मान लिए इसको चेंज कर रहे हैं 48 डिग्री को, तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे, 48 बचेगा। तो आप लोग बोलेंगे सर जी अभी ट्रिक बताएं, जो पीछे वाला है या नीचे वाला है उसको वही चीज घटा दीजिए, ये बचेगा हमारे पास। फिर माइनस एज इट इज, एक ठो को चेंज करना है, बाकी उसको छोड़ देना है। ठीक है, एक को कोई चेंज करिए, उसको छोड़ दीजिए पीछे वाले को। अब देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि हमारे पास देखो अगर 90 में से 42 माइनस करते हैं तो मिलता है बेटा, यहाँ पे मिलता है क्या मिलेगा, ये मिलेगा 884 48 मिलता है। तो इसका मतलब ये बात सही है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। थीटा के जगह पे 42 डिग्री काम कर रहा है, और माइनस क्या है 42 डिग्री है, तो पढ़ना कुछ नहीं है, प्लस और माइनस खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। दैट इज योर आंसर। बस बात क्लियर है। तो देखिए बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से कि हमको बताना है कि a की वैल्यू क्या है। ठीक है, a की वैल्यू बतानी है, तो हम कह दिए कि जब tan है, tan 2a है, और cot a माइनस थीटा के रूप में है 18 डिग्री, तो हम कह दिए देखिएगा ध्यान से कि अगर सर जी tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता था cot थीटा,
बट यहाँ पे एक और रिलेशन आप लोग लेते थे कि कॉट 90 डिग्री माइनस टेन थीटा। क्या ये बात सही है? इसका मतलब कि जब ऐसे रूप में लिखा होगा तो क्या उसको हम लोग रिवर्स प्रोसेस में ऐसे लिख सकते हैं? तो आप भी बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इसको रिवर्स प्रोसेस में करेंगे। तो बेटा देखो टेन थीटा के रूप में ये चल रहा है, हमको इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस, अब बेटा थीटा की जगह पे हमारे पास क्या काम कर रहा है, 2a काम कर रहा है, इक्वल टू में इसको रहने दीजिए, इसको मत चेंज करिएगा, बस बात क्लियर है। देखो यहाँ पे कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, क्या मिलेगा कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू में a माइनस 18 डिग्री। अब a वाला एक तरफ कर लिया सेपरेशन, और जो हमारे पास डिग्री वाला है एक तरफ कर लिया जाए। 90 डिग्री प्लस इधर आएगा तो 18 डिग्री इक्वल टू में a माइनस वाला इधर जाएगा उठ के तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा क्या, 18 डिग्री इक्वल टू में 3a। अब देखो यहाँ पे a की जब वैल्यू बेटा निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 36। तो देखिए बच्चों, ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था कई बार। इस क्वेश्चन को देखा गया है, आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि tan a है इक्वल टू cot b है। आपसे पूछा कि भाई प्रूफ करो, तो प्रूफ करो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कैसे होगा। ये प्रूफ करके लाना है, ना कि इसकी वैल्यू है। इसको प्रूफ करके लाना है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको बताना है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखिएगा इसको कैसे तरीका से, कैसे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो tan a है cot a b है, तो हमारे पास दो चीजें हैं। कोई आप बोलेंगे सर जी बात सही है क्योंकि रेशियो है, तो इसका मतलब कि 90 माइनस थीटा से ही पढ़ेंगे हम लोग, बस बात क्लियर हो गई। तो हम कह दिया आपसे बिना कहे पूछे कि कोई एक को आप लोग चेंज कर लो। तो हम कह रहे हैं कि कॉट को हम लोग चेंज कर रहे हैं इस बार। कॉट में किसकी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अगर हम कह दिए कि tan 90 माइनस थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह पे काम कर रहा है हमारे पास b काम कर रही है। देखना ध्यान से, tan से tan इक्वल है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा बेटा a बराबर 90 डिग्री माइनस b बचेगा। अब यहां से सेपरेशन फॉर्मेशन लगा दो, a माइनस वाला उठा के इधर लेके आओगे, प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये यहां से यहां तक प्रूफ हो गया? देखो कितना कॉन्सेप्ट से बताया गया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बोलिएगा मत। ऐसे ही तरह हम लोग कंटेंट पढ़ते रहेंगे, बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा इस चैनल पे। अगर ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।